सो हेलो गाइस, नमस्कार। देखिए आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 15। ठीक है, इससे पहले क्या 14 टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अलग से प्ले लिस्ट बना दी, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो मिशन 2022 वेरी इंपॉर्टेंट है पीसीएस एग्जामिनेशन 2022 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी उड़ीसा में स्थापित किया गया। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी की सहायक नदियों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी डिंडी। अगर हम बात करें तो गोदावरी की सहायक नदियाँ मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मनेर, सबरी, पूर्णा, मूला, दूधना, इंद्रावती तथा प्राणहिता है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है? पहला है लूनी, दूसरा घग्गर, तीसरा रूपेन, चौथा सरस्वती। कोड की सहायता से इसको सॉल्व करना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, यानी ये चारों ऑप्शन ठीक है। नदी क्या है? अंतःस्थलीय नदी का एक एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी वराही नदी। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले के वराही नदी पर स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शोध संस्थान तथा उनकी अवस्थिति के संबंध में असुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र हैदराबाद। ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपका क्या होगा? गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पे है? आपके गाजियाबाद में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। पहला है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, तीसरा है ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, डी है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1972 में, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1959 में, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जनजाति व उनके निवास स्थान के संबंध में सही सुमेलन की पहचान कीजिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। कोन्याक नागालैंड, हो बीरहोर झारखंड, बैगा मुरिया मध्य प्रदेश, ये क्या है? ये सभी जनजात हैं। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ओरिएंटल। ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है। इस प्रदेश में अन्य आने वाले क्षेत्र श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस, ताइवान है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपोलिथ तथा फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी आग्नेय शैल, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, लेकोलिथ, ये क्या है? आग्नेय शैल वर्ग की चट्टानें हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती। कारण आर, गर्मी के मौसम में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर नहीं बहती। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, यानी कारण जो है वो गलत है और कथन जो है वो सही, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लोहारदग्गा बॉक्साइट के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर से कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? तो ये करती है आपके 5, ऑप्शन सी से राइट ऑप्शन। तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान तथा कजाकिस्तान की सीमा क्या है? स्पर्श करती है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला एवं दूसरा दोनों सही है। हालांकि इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर दिया गया। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सूची 1 एवं सूची 2 को मैच करना। ठीक, अब देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ठीक, जल अधिनियम 1974 में, एक मार्ग अधिनियम 1937 में और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी शेष नीति की घोषणा 2000 में की गई थी। ओके, तो ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी सैलामेंडर, अजगर, कंगारू इसे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है? तो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सूर्य का प्रकाश। अगर हम बात करें तो जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पृथ्वी पर अवस्थित प्रायः सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 10%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यांत्रिक विधि नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी साइक्लोन डिवाइडर। वायु प्रदूषण रोकथाम की यांत्रिक विधि वैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, किंतु साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यांत्रिक विधि में नहीं सम्मिलित है। चलिए अगला प्रश्न है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी आर्सेनिक है। ये ज्वालामुखी के वाष्पों में समुद्र तथा अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। वेरी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में वाल्टर जी रोसन ने किया था। ये भी ध्यान दीजिएगा, किसने किया था? वाल्टर जी रोसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान एवं राष्ट्रीय है, इसको आपको मैच करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। मानस कहाँ पे है? आपके असम में है। ओके, साथ में वाल्मीकि आपके कहाँ पे है? ये आपके बिहार में है। सलीम अली कहाँ पे है? ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, साथ में सुल्तानपुर कहाँ पे है भैया? ये आपके हरियाणा में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी प्राकृतिक गैस। वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को इसका आंसर मालूम था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी नागपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, नीरी के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है, तो भी नागपुर इज द राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैविक एवं अजैविक संगठकों के बीच बिचौलियों का कार्य करत है, यानी कौन करता है?
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। कौन करता है? उत्पादक। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित सुर सरोवर को रामसर साइट घोषित किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी आगरा इसे राइट ऑप्शन होगा। 15 नवंबर 2020 को, ध्यान दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ललितपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कन्नौज को। अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में कन्नौज को महोदय श्रीनगर कहा जाता था, वर्तमान में कन्नौज को इत्र नगर कहा गया। ठीक है, कन्नौज के प्रसिद्ध स्थलों में लाख बहोसी, पक्षी विहार, सप्त मृतिका मंदिर, पंचवटी मंदिर, छीमकली मंदिर, हाजी अली दरगाह, जयचंद का किला, ये क्या है? ये फेमस है। तो ये था आज का आपका सेट नंबर यानी टेस्ट सीरीज नंबर 15। इससे पहले 14 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट बना दी। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि अगर आपको मिशन 2022 एग्ज़ाम क्लियर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।